चलिए भाई शुरू करते हैं हम। देखो, सरोगेसी के बारे में अब कोई ऐसी बात नहीं रहेगी कि बहुत चोरी छुपे वाली बात हो। सरोगेसी का मतलब होता है कि एक हस्बैंड वाइफ है और दे आर नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग बर्थ टू एन ऑफ स्प्रिंग, तो किसी दूसरे किराए की कोख लेकर के वहां से बच्चा पैदा करवा लेते, वो हमारा सरोगेसी कहलाता है। और इस सरोगेसी के कारण बहुत सारी चीजें हमारे सामने दिखाई पड़ती हैं। कई लोग तो इसलिए कर लेते हैं कि चलो यार, बच्चा पैदा करने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। कई लोगों को यह लगता है कि यार बच्चे नहीं, कम से कम बच्चा ही हो जाएगा अपने पास। एडॉप्शन एक है, लेकिन हर एक को लगता नहीं हमारा डीएनए होना चाहिए। फीलिंग्स हैं, सबके अलग अलग फीलिंग्स, मैं उसमें कोई पर्सनल फीलिंग्स है। हुआ क्या कि जब से ये टेक्नोलॉजी आई सरोगेसी वाली, उसके बाद इंडिया एक बड़ा सेंटर बन गया सरोगेसी का। और इसमें हुआ क्या कि गरीब महिलाओं को पकड़ करके और उनको थोड़ा सा लालच दे करके उनको सरोगेट मदर बना दिया गया। यही हुआ ना, किसी एक कपल के स्पर्म और ओवम को लेकर के और किसी तीसरे को इम्प्लांट करके उससे बच्चा पैदा करवा लिया गया। यह सरोगेसी हुआ। अब इसमें गरीबी इतनी थी कि लोग तैयार हो गए कि चलो हमको पैसा मिल जाएगा। नॉर्मली इसमें यह रखा गया कि भाई जो महिला हो, जो सरोगेट बनेगी, उसकी उम्र 25 से 35 साल के बीच हो, उसके एक दो बच्चे भी हों। नहीं तो पता लगा उसके बच्चे ही नहीं थे, तो वो खुद ही कहने लगी नहीं तो इसको हम रखेंगे। अब है ऐसा कि नहीं है? तो बहुत सारी चीजें थी। तो इसको हम वैसे बोलते हैं ART। सबको पता है ART बोलते हैं, असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। क्लियर? अब देखो, ये ART के वजह से जब टेक्नोलॉजी आ गई तो इसका इस्तेमाल हुआ। अब परेशानी ये है कि हमको काम करना है, और जिन लोगों के बच्चे पैदा नहीं होते वो बहुत वाकई में परेशान होते हैं। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, कई बार 20-20 साल के बाद लोग सरोगेसी पे जाते हैं। मतलब खुद की उम्र 50 साल है, सरोगेट को हायर किया, बच्चे पैदा किया। आप लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। तो इसमें जो चीजें हैं ये ART वाला है। अब इसमें एक ART रेगुलेशन आया 2021, ART रेगुलेशन एक्ट 2021। अब इसमें यह कहा गया कि ART सर्विसेज देने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, गैमेट डोनर for male 21 to 55 years and for female 23 to 35 years। पुरुष के लिए 21 साल से 25 वर्ष और महिला के लिए 23 से 35 वर्ष। ये गैमेट डोनर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। दूसरी बात, a woman can donate egg only once in her lifetime, अंडरलाइन कर लीजिएगा, and should be a married, having at least one alive child of her own। मैरिड हो और उसका एक जीवित बच्चा भी हो। A woman can donate egg only once in her lifetime and should be a married, having at least one alive child of her own। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दो कंडीशंस हमारी हो गई। ये ऑफरिंग ART सर्विसेज है। दूसरा, सीकिंग ART सर्विसेज। ART सर्विसेज कौन कौन ले सकता है? ओनली इनफर्टाइल मैरिड कपल और सिंगल वुमेन।
ओनली infertile married couple or single woman? अब याद रखिएगा, इट इज अवेलेबल फॉर बोथ इंडियंस एंड फॉरेनर्स. नंबर 2, to provide insurance coverage in the favor of the egg donor. इंश्योरेंस कवरेज भी देना पड़ेगा उसके लिए. और तीसरा, mandatory checking for genetic diseases before the embryo transplantation. एम्ब्रायो ट्रांसप्लांटेशन के पहले कोई भी जेनेटिक डिजीज हो उसको भी चेक करना पड़ेगा. अब इसमें ऑफेंस किसको बनाया गया? सेलिंग और परचेजिंग ऑफ गैमेट्स. सेलिंग और परचेजिंग ऑफ गैमेट्स. और दूसरा, अबेंडनिंग चिल्ड्रन बॉर्न थ्रू असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. अबेंडनिंग चिल्ड्रन, बच्चे छोड़ के भाग गए, अब क्या? अब सरोगेट मदर के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? सरोगेट मदर कौन होगा? पहले ये क्राइटेरिया नहीं था, किसी को बना देते थे. इसमें लिखा हुआ है, सरोगेट मदर मस्ट बी अ क्लोज रिलेटिव ऑफ द इंटेंडिंग कपल. मस्ट बी अ क्लोज रिलेटिव ऑफ द इंटेंडिंग कपल. ये क्लोज रिलेटिव एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रहा है इस पूरे केस में. दूसरा, सरोगेट मदर नीड्स एन एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट. उसको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलना चाहिए अथॉरिटी के द्वारा कि हां भाई एलिजिबल है. तीसरा, वही कंडीशन, अपना बच्चा हो, 25 से 35 वर्ष की उम्र हो, मैरिड वुमेन हैविंग ए चाइल्ड ऑफ हर ओन एंड बिटवीन द एज ऑफ 25 to 35 years ऑन द डे ऑफ इम्प्लांटेशन. जो सर्विस ले रही है वो महिला अकेली भी हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है. एक और बात, सरोगेट मदर कैन नॉट प्रोवाइड हर ओन गैमेट. अपना गैमेट भी नहीं देगी वो. एंड अ सरोगेसी कैन नॉट बी डन फॉर मोर देन वंस इन वंस लाइफ टाइम. वो महिला एक बार से अधिक सरोगेसी भी नहीं करेगी. ठीक है. अब देखो, पेरेंट कौन होगा इसका, यह भी कानून में दिया हुआ है. द बायोलॉजिकल पेरेंट्स. बायोलॉजिकल पेरेंट्स, इंटेंडिंग कपल जो चाह रहा है. अब बायोलॉजिकल कपल मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, यहां पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाता है. यदि मैं बायोलॉजिकल कपल कहूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए क्योंकि बायोलॉजिकल कपल में दोनों के गैमेट्स होने चाहिए. इंटेंडिंग कपल में हो सकता है एक का हो दूसरे का ना हो सकता है दोनों का ही ना तो इंटेंडिंग कपल कैसा हो सकता है? जिसके दोनों के भी नहीं हो, एक का हो सकता है ना. जो गैमेट है वो किसी तीसरे चौथे का है. आप देखो, ए बी ये दोनों शादी कर चुके हैं, बच्चे चाहते हैं. सी डी वो हैं जिनके गैमेट लिए जा रहे हैं, मेल और फीमेल के. मेल का स्पर्म, फीमेल का ओवम, एग. और ई वो है जो सरोगेट मदर है. 5 लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, सिर्फ 3 भी हो सकते हैं, मिनिमम 3. 4 यदि एक पेरेंट से लिया जाए, और 5 यदि दोनों के गैमेट्स नहीं यूज हो रहे हैं तो हो सकता है ना ये. तो इसलिए इसमें वर्ड यूज हो रहा है इंटेंडिंग कपल्स. ठीक है. अब यहां पर एक कहानी यह है कि यदि एबॉर्शन करवाना हो तो कौन इसके लिए अथॉरिटी देगा?
द इंटेंडिंग कपल और द सरोगेट मदर? प्री का क्वेश्चन, ठीक है। In case of abortion, written consent of the surrogate mother and the authorization of the appropriate authority. किसको दिया गया? सरोगेट मदर को, अपना शरीर दे रही है वो। और इसी तरह से रेगुलेशन ऑफ सरोगेसी क्लिनिक्स, रेगुलेशन ऑफ सरोगेसी क्लिनिक्स। अब देखो, जब ये ऐसा होगा तो आपको नहीं लगता है कि जो सरोगेसी क्लिनिक्स हैं जिनका धंधा चल रहा था इस बेसिस पर कि वो सरोगेट मदर्स को कॉन्ट्रैक्ट रखते थे, एक गांव में हुआ, उस गांव में 4 लोग और तैयार हो गए, 10 लोग और तैयार हो गए, 2-4 गांव में ऐसे करके वो उनके पास एक डेटा बैंक पूल होता था जिसमें वो सरोगेट मदर्स ले आते थे। अब इसके आने के बाद आपको लगता है क्या कि सरोगेसी इतनी आसान होगी? यदि क्लोज रिलेटिव की बात कही गई है और कहा गया मस्ट बी अ क्लोज रिलेटिव, तो मस्ट बी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा।